नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे भारत की राजनीति जो है वह सोशल मीडिया सेंट्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया अपीयरेंस पाने के लिए चाहे विपक्षी सांसद हो, चाहे फिर पक्ष के सांसद हो या चाहे कोई बड़ा नेता हो या कोई भी हो, सभी कुछ ना कुछ घटिया करते ही रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो को देखिए जिसमें कि पप्पू यादव और अन्य सांसदों के द्वारा मिलकर के एक एक्ट किया जा रहा है जिसमें कि चंदा चोरी के मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि जब इस प्रकार की चीजें संसद के बाहर देखने को मिलती हैं तो इतना घटिया लगता है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जैसा कि देश में राम के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। राम को न सिर्फ लोग मानते हैं बल्कि पूजते हैं और उनकी मर्यादाओं पर चलने का काम करते हैं। कुछ लोगों द्वारा राम की उन मर्यादाओं को फॉलो नहीं किया गया, उसका पालन नहीं किया गया, जिस वजह से देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में से एक भगवान राम के घर में ही चंदा की चोरी हुई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे आगे चल करके धीरे धीरे कार्रवाइयां आगे बढ़ेंगी और जो भी लोग मेन हैं उनको पकड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन जब देश की संसद के बाहर देश के विपक्षी सांसदों द्वारा इस प्रकार के फालतू के काम करते हुए देखा जाता है तो बहुत घटिया लगता है। जैसा कि इस प्रकार की चीजें करके वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो धार्मिक चीजें होती हैं वह किसी खास परिपाटी से नहीं होती हैं, वह लोगों की मान्यताओं पर निर्भर है। चंदा चोरी हुई है, लोग अगली बार राम मंदिर जाएंगे, उनकी इच्छा कहेगी तो वह चंदा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन इसको संसद के बाहर ले जाकर के दिखाना क्यों जरूरी इनको लग रहा है? देश के विपक्ष में जो भी सांसद बैठे हैं क्या उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के कृत्य करके उनको क्या ही फायदा होने वाला है? वह क्या दिखाना चाहते हैं? शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया अपीयरेंस और खास करके सोशल मीडिया सेंट्रिक कंटेंट उनको ढूंढना है, इसीलिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। इससे जनता का और लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। जो जो भी लोगों ने दान दिया वह अपनी मान्यताओं के हिसाब से दान दिया। अब आप उसे चाहे चोरी करें चाहे जो करें, उससे लोगों का बहुत मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, लोग यह जरूर चाहते हैं कि अब जो भी हुआ हुआ, लेकिन अगली बार से पारदर्शिता बरती जाए। लेकिन इस प्रकार की चीजें जब बार बार उठाई जा रही हैं जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है, जब एक बार चोरी हो गई उस पर कार्रवाइयां चल रही हैं तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाली कोई बात होती नहीं है। लेकिन नहीं, विपक्ष में बैठे सांसदों को यही अपने आप को हाईलाइट करने का जरिया दिखता है। देश में कई प्रकार के मुद्दे हैं, कहीं बाढ़ आया हुआ है तो कहीं छात्र और कहीं किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसकी बात करने के लिए यह आगे जल्दी नहीं आते हैं। जब देखते हैं कि हाँ, सारे लोग कूद पड़े हैं, हमारा भी कूदना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है तो तब कूद पड़ते हैं। ऐसे में देश के विपक्ष के सांसदों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप देश की जनता के जरूरी मुद्दे और उनसे जुड़े बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर सकते तो इस प्रकार के फालतू कृत्य करने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और हाँ, देश के विपक्ष में बैठे सांसदों और बड़े बड़े नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए गठबंधन सरकार को आप इस प्रकार के कृत्य करके बाहर नहीं कर सकते। जब तक आप जनता के बेसिक मुद्दों को उठाएंगे नहीं और जमीन पर उसे करते हुए दिखा नहीं देंगे, तब तक लोग आपके साथ आने जाने वाले हैं नहीं। इसलिए अगली बार से जब भी कोई मुद्दा उठाए तो अच्छा मुद्दा उठाएं जो देश के हित में हो, देश के लिए जरूरी हो। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, यह पूरे देश के लिए उतना जरूरी मुद्दा नहीं है जितना कि आप सबको लगता है, क्योंकि उस पर कार्रवाई चल रही है। जिसने चंदा चोरी किया किया, अब उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, धीरे धीरे करके आगे भी होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ना हो बाद में तब आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन इसके लिए आपको किसी एक्ट का सहारा नहीं लेना है। आप वैसे भी कह सकते हैं। आप इस प्रकार के एक्ट सिर्फ यही इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपको सोशल मीडिया अपीयरेंस मिलती है और आप सोशल मीडिया सेंट्रिक कंटेंट बनाने के चक्कर में आप इस प्रकार के कृत्य करते हैं। अगली बार इस प्रकार की चीजें करने से बचें। धन्यवाद।